होगी। हमारे साथ राज पुरोहित मधुर जी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज पुरोहित जी, बात हो रही है कि जो वर्तमान में जो पर्यटन है, पहले तो एक पर्यटन होता था, आपने भी देखा होगा कि आदमी गोवा चला गया, आदमी शिमला चला गया, मसूरी चला गया, कहीं भी ऐसी जगह जाता था। लेकिन इस बार जो है वो धार्मिक पर्यटन जो है वो बढ़ा है। लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ी है और लोग जो है नए साल पर आप देखेंगे कि लोग पहुंचे हैं, चाहे वो काशी पहुंचे, चाहे वो चित्रकूट के अंदर पहुंचे, चाहे वो वहां पर अयोध्या के अंदर पहुंचे और चाहे बाके बिहारी पहुंचे, चाहे वो गंगा मैया की शरण में जाएं। लेकिन आदमी इस बार निकला है बड़ी तादाद में, मतलब ये जताता है कि लोगों के अंदर अब आस्था भी जगी है और ये जो धार्मिक पर्यटन है ये वास्तव में अब हमारी एक तरीके से रीढ़ बनता जा रहा है। ये किसी भी प्रदेश को चलाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश की ही अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल, भगवान श्री राम का जन्मस्थल, पवित्र नदियां, तीर्थराज प्रयाग, जहां सभी तीर्थों के राजा इस समय जो एक माघ मेला के रूप में वहां पर बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। और विगत वर्षों में आपने महाकुंभ का पूरी विश्व ने, पूरी दुनिया ने उसका जो है बहुत ही अच्छा आनंद उठाया। युवाओं को ही परिवर्तनशील करना, युवाओं के दिमाग को डाइवर्ट करना और लॉर्ड मैकोले और तमाम प्रकार की ऐसी जो कुंठित मानसिकता जो हमारे पूरे समाज को विकृत करके कहीं ना कहीं अंग्रेज चले गए, मुगल काल में बहुत सा तमाम प्रकार की परिस्थितियां कहीं ना कहीं वो समाज को परिवर्तित दिशा में लेकर के गई, जहां स्त्री सुरक्षा, नारी सुरक्षा, धर्म की रक्षा के लिए तमाम प्रकार से लोगों ने अपने जान को गंवा दिया। तो ऐसी विषम परिस्थितियों से भारत कहीं ना कहीं विगत लंबे समय से जूझ रहा था। उसमें उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो भारत की एक तरीके से आत्मा है, भारत माँ की आत्मा है उत्तर प्रदेश, जहां भगवान के, जहां तीर्थों के, जहां कई प्रकार के ऐसे देवालय पाए जाते हैं, जहां ऐसी विचारधाराएं पाई जाती हैं जो पूरे राज्यों में, पूरे भारत के सभी राज्यों में कहीं ना कहीं एक पोषण का कार्य करती हैं, धर्म को एक दिशा देती हैं। सबसे बड़ा यह परिवर्तन आज मानव सभ्यता में देखा जा रहा है, खास करके युवाओं में देखा जा रहा है। युवा हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला है। हमारे जो वृद्ध हैं, हमारे जो कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमारी दिशा को तय करते हैं। और कहा गया है, बाढ़े ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के प्रताप से ही कहीं ना कहीं पुत्र का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए धर्म हमारा पिता है और हमारे जीवन की काल, हमारे जीवन की रूपरेखाएं जो भी हैं वो धर्म से अगर प्रसारित हों, धर्म से प्रसारित हों। मतलब नए आपको वर्ष लगता है को राज पुरोहित जी कि ये पर्यटन अगर धार्मिक पर्यटन पर काम हो तो ये जी, और बड़ा हमें रोजगार दे सकता है और हमें और ज्यादा बड़ी आर्थिकी दे सकता है। धर्म की ही दिशा सदैव रोजगार और कहीं ना कहीं संस्कार दोनों को तय करती है। अगर आप संस्कार में रहेंगे, संस्कार में बंधे रहेंगे, देवताओं की कृपा रहेगी, मंदिर देवालयों से जुड़े रहेंगे, तो वस्तुतः आप सदैव रोजगार से भी संपन्न रहेंगे और आपकी विचारधाराएं पवित्र होंगी। यदि आप मंदिर देवालय, संत महात्मा, गुरु आचार्यों से दूर रह करके आप अपनी दिशा को निर्धारित करेंगे तो छल, दंभ, कपट, ईर्ष्या, तमाम प्रकार के व्यभिचार में संलिप्त हो जाएंगे। और एक बात और है, जितने भी आक्रांता आए वो सब मंदिरों पर इसीलिए धावा किए क्योंकि मंदिरों से ही संस्कृति का जो है एक समूल संवाहक जो हमारा माना जाता है वो मंदिर ही माना जाता है। वहां के संत महात्मा, आचार्य, धर्मगुरु माने जाते हैं। मेरा यह मानना है, आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है कि आज के परिवर्तन को देखते हुए युवाओं के मन में यह जो जागृति हो रही है, जन जागृति हो रही है, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत का शीर्ष नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस प्रकार से पुनरुत्थान पे, जीर्णोत्थान पे जो लगे हुए हैं, मंदिरों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, एक परिस्थिति को, एक धर्म की परिस्थिति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, मैं साधुवाद भी इसके लिए बहुत कृतज्ञता से नहीं, ज्ञापित बिल्कुल। करता